चुपचाप मोदी शाह का धारा 370 से भी बड़ा फैसला किसी को पूरे देश में किसी को पता तक नहीं चला। देश का सबसे बड़ा मुद्दा लगभग खत्म। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दोस्तों, मोदी सरकार ने बिना शोर मचाए एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे देश में घुसपैठियों की नींद उड़ा दी है और लिबरल गैंग में जैसे आग लग गई है। यह फैसला आर्टिकल 370 हटाने से भी बड़ा है, क्योंकि 370 एक राज्य की समस्या थी, लेकिन यह फैसला पूरे देश में बैठे लाखों घुसपैठियों पर एक साथ वार करता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसके लिए कोई नया कानून नहीं बनाना पड़ा, ना कोई बिल पेश हुआ। बस एक पुराने सच को देश के सामने रख दिया गया और उसी से इतना बड़ा भूचाल आ गया। दोस्तों, 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने साफ शब्दों में कह दिया कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है। और जैसे ही यह बात सामने आई दोस्तों, कपिल सिब्बल, जावेद अख्तर, सुप्रिया श्रीनेत, महुआ मोइत्रा, असदुद्दीन ओवैसी और पूरा विपक्षी गैंग एक साथ बिलबिला उठा। इनकी बेचैनी यह साबित करती है कि यह फैसला सही दिशा में गया है, क्योंकि जब घुसपैठियों के असली संरक्षक तड़पते हैं तो समझ लो देश का काम सही हो रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए, अब तक क्या होता था। जब भी घुसपैठियों की पहचान की बात आती थी तो एक नारा लगाया जाता था, कागज नहीं दिखाएंगे, इस मिट्टी में सबका खून शामिल है। यही भाषा चलती थी और इसी आड़ में लाखों बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठिए भारतीय दस्तावेज बनवाते रहे। आधार बनवाया, वोटर कार्ड बनवाया, राशन कार्ड बनवाया और कुछ तो पासपोर्ट तक बनवा लेते थे और फिर कहते थे, देखो हमारे पास पासपोर्ट है, हम भारतीय हैं। लेकिन अब मोदी और अमित शाह ने कह दिया, भाई पासपोर्ट दिखाओगे तो भी नागरिकता साबित नहीं होगी। अब बताओ कहां जाओगे। दोस्तों, यह बात समझना जरूरी है कि यह कोई नई नीति नहीं है, बल्कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 20 में पहले से लिखा है कि केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है। यानी कानून खुद मानता है कि पासपोर्ट और नागरिकता दो अलग चीजें हैं। दोस्तों, जो सवाल विपक्ष उठा रहा है कि तो फिर नागरिकता का प्रमाण क्या है, उसका जवाब बिल्कुल साफ है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत तय होती है। जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता की नागरिकता, जन्म प्रमाण पत्र, पुराने सरकारी दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और स्थायी निवास के कागजात मिलकर नागरिकता साबित करते हैं। और पीआईबी ने दिसंबर 2019 में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि जन्म तिथि और जन्म के स्थान का प्रमाण देकर नागरिकता साबित की जा सकती है। कोई एक अकेला दस्तावेज न पहले पर्याप्त था न अब है। दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार असली भारतीयों को निशाना बना रही है, उनके लिए एक जरूरी बात समझिए। देश के असली नागरिकों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, स्कूल का दाखिला है, माता पिता के पुराने कागजात हैं, सरकारी दस्तावेजों की पीढ़ी दर पीढ़ी एक अटूट श्रृंखला है जो उनकी भारतीयता खुद साबित करती है। घुसपैठियों के पास यह श्रृंखला नहीं है, उनके पास नकली आधार है, नकली वोटर कार्ड है और कभी कभी गलत तरीके से बनवाया पासपोर्ट है। इन्हीं को इस फैसले से डर लगा है। दोस्तों, एक और बात जो इस पूरे मामले को और भी पुख्ता बनाती है वह यह है कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण होता तो पासपोर्ट रद्द होने पर नागरिकता भी जाती। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। दोस्तों, आज तक किसी का पासपोर्ट रद्द हुआ तो उसकी नागरिकता नहीं गई। इसका मतलब कानून हमेशा से मानता था कि यह दोनों चीजें अलग हैं और यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले 1-2 साल में देश में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सेंसस, स्मार्ट बॉर्डर, एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और अब नागरिकता की परिभाषा को भी कानूनी रूप से साफ किया जा रहा है। मोदी और अमित शाह का यह मॉडल बहुत शांत लेकिन बहुत गहरा है। अगर आप भी इस मॉडल के साथ हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद।